गाइस नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रेखा शर्मा ऑफिशियल से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक ये है कि गिरगिट तो सबको पता ही होगा। गिरगिट गिरगिट रंग कैसे बदलता है। बहुत अद्भुत कला है उसके पास। भगवान ने बहुत अद्भुत कला दी है उसको रंग बदलने की। पल भर में मतलब वो जहाँ रहता है वहाँ उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। मिट्टी में रहेगा तो मिट्टी का कलर, और घास में रहा, घास फूस में रहा तो उसका कलर, मतलब वो बहुत जल्दी अपने आप को मतलब रंग बदलने में बहुत माहिर है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कहीं ना कहीं लगाते ही हैं, इंसानों पे भी है। तो मतलब आजकल के दौर में गिरगिट फेल हो गया है। उतनी तेज़ी से रंग नहीं बदल पा रहा है जितनी तेज़ी से इंसान रंग बदल रहे हैं। तो मैं जिसे कहना चाहती हूँ बखूबी मेरे वीडियो को देख करके समझते हैं वो लोग। और उनको अब पता लग गया होगा कि मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो हाँ, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, स्पेशल तुम्हारे लिए। बनाना ज़रूरी नहीं था बट मजबूर हो गई बनाने के लिए। तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जितने भी तुमने पाप किए हैं कम से कम उसका ध्यान में रखते हुए, जहन में रखे हुए अपने अल्लाह से, खुदा से, गॉड से माफ़ी मांगो अपने किए पर। तो कहीं ना कहीं वो भी सोचेंगे कि चलो इसके मन में सुधार आया। लेकिन नहीं, ना, तुझे तो डर ही नहीं है किसी का। तुझे तो किसी का भी डर नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो तुम लोग सुधर गए होते। लेकिन सुधरना तो है नहीं, सुधरना तो है नहीं, क्योंकि तुमको डर नहीं है। ना ऊपर वाले का खौफ है, ना किसी का खौफ है। तो मैं तुमको ये बताती हूँ कि अभी तू उड़ ले बेटा, जितना उड़ना है। जितना कहते हैं ना कि अथाह आसमान है, विशाल आसमान है, जितना तुझे ऊपर उड़ना है तो उड़ ले। लेकिन तू याद रख, इस बात को जहन में डाल ले। मेरी ये बात तुझे एक दिन ज़रूर तेरे दिमाग में गुजेगी, और गुजना भी चाहिए। क्योंकि खर्रा बोलती हूँ तेरी तरह नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि तू क्या है, तू तेरे को अच्छे से पता है, और मुझे भी पता है। पहले नहीं पता था लेकिन अब तो बखूबी पता चल गया। वो कहते हैं ना कि गंदगी में पत्थर मारो तो छींटे अपने ऊपर आते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर भी थी कि गंदा समझते भी फिर भी मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मेरा मन साफ था, इसलिए मैंने तुझे भी साफ समझा। लेकिन तुम लोग वैसे नहीं निकले। उसकी सज़ा तुमको गॉड, भगवान, अल्लाह, खुदा सब देंगे, देखना। तो मैंने ये सोचा था कि चल तुझे अपने किए पर थोड़ा बहुत भी पछतावा होगा कि हाँ तूने गलत किया है। अगर तू सामने से तुम लोग आके नहीं बोले, नहीं माफ़ी मांगे, तो भी मेरे मन में ये बात आई कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं इसने गलत किया है तो इसको होगा, एहसास होगा। लेकिन नहीं, एहसास, वही कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम लोग का विनाश ही लिखा है, इसलिए तुम लोग की बुद्धि विपरीत हो गई है। और जहाँ तक मुझे कुछ करने वाली बात है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। हाँ, ये मैं डिक्लेयर कर दे रही हूँ, तू डर मत, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, तू उंगली भी मत कर, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगी, वहाँ तू उंगली करना बंद कर दे। उंगली करना तो बंद कर दे। और तू किसको दिखाती है, तू किसको दिखाती है? तो दूसरों की ज़िंदगी में झांकना बंद कर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर कंसंट्रेट कर कि मेरे बच्चा, मेरा परिवार, मेरा पति, उसमें ध्यान लगा। मेरी ज़िंदगी में झांकना बंद कर। क्योंकि मैं तेरी तरह नहीं हूँ कि तेरी ज़िंदगी में झांकूंगी। इतना बुरा करने के बाद भी कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली में हूँ और खुश हूँ, और खुश रहूँगी, क्योंकि तेरी तरह नहीं हूँ। और कैरेक्टर, तूने मेरा कैरेक्टर जस्टिफाई किया था, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला था। तेरे बारे में अगर मैं बताने चली ना तो कहीं रहने लायक नहीं बचेगी, और तुम लोग कहीं नहीं रहने लायक बचोगे। और मैं जितना भी वीडियो बनाती हूँ शुक्र करके मैं ना तो तुम लोग का नाम लेती हूँ, ना तुम लोग का फ़ोटो यूज़ करती हूँ। ठीक है, मजबूर नहीं करना, मजबूर नहीं करना। देखो बार बार इट्स अ रिक्वेस्ट, अभी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मजबूर नहीं करना। तो और अगर दिखावा दिखाने वाली बात, तो तू मखमल के बिस्तर पे सो
या तेरे घर में नौकर हूँ चाकर हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तू दिखावा, मुझे पता है तेरी ज़िंदगी तो पूरी दिखाव की है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरा जो पति है वो पहले से ही मेरा पति है, तेरी तरह 10 पतियाँ नहीं बदली की मैं। जो बच्चे हैं वही बच्चे हैं, तेरी तरह बच्चों को छोड़ करके नहीं आई हूँ मैं, ठीक है। मेरी माँ जो है वो मेरी माँ ही है, मेरा भाई जो है मेरा भाई है, मेरी भौजाई जो है मेरी भौजाई ही है। तेरी तरह उसको पकड़ा उसको पकड़ा, इसको माँ बना लिया उसको बाप बना लिया, उसको बहन बना लिया, इस तरह से रिश्ते नहीं बदली किया है मैंने। ना 50 ठो मेरे हस्बैंड है, मेरा एक ही हस्बैंड है, ठीक है, और मरते दम तक एक ही रहेगा, ठीक। तो कुछ तो सच्चाई रख। कपड़ों की तरह तो तू रिश्ते बदलती है। और तेरे साथ रहने वाला वो भी बेशर्म ही है, क्योंकि वो है नल्ला, उसको तेरी ज़रूरत है। तो तेरे अंदर की 50 कम है, चल वो तेरा आपसे मैटर है, उसको मेरे को ले कोई मतलब नहीं है। गलत गलत किया मैंने, बोल करके नहीं बोलना चाहिए था। पॉइंट आते हैं मेरे पे। तूने गलत करके जो तू अकड़ दिखा रही है ना, देख भगवान भोलेनाथ की कसम खा के करी, इसी महानगर में तू भी है, भोलेनाथ की नगरी में, और मैं भी हूँ। तूने मेरे को बोला था ना, बार बार तू बोलती थी कि दुआ करो मेरे लिए, दुआ करो मेरे लिए, तो दुआ तो छोड़, सुबह जब होता है तब से बद्दुआ, और जब तक मैं सोती नहीं तब से बद्दुआ, तो बटोर मेरा बद्दुआ। अगर ये धरती जो है ना पूरी आस्था पर टिकी हुई है, भगवान पर टिकी हुई है, कोई किसी के साथ गलत करके जा नहीं सकता। और अगला जन्म तो बड़ी दूर की बात है, यहीं भोग के जाना है। हमारा किया धरा गलत सही सब हमें यहीं भोग के जाना है, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। तो तूने किसके साथ क्या किया डजंट मैटर, किसके साथ तूने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ठीक है। मेरा अपना बन करके मेरे ही घर में रहना मेरे जहन से अभी तक नहीं उतरता है वो सब, कि मैंने तुझे क्या माना और क्या निकले तुम लोग। इतनी सी भी शर्म अगर बाकी होगी तुम लोग में, इतनी सी भी हया बाकी होगी, इतनी सी भी इंसान हो ना, किसी इंसान ने ही पैदा किया होगा, लेकिन भले तुम लोग जानवर और शैतान बन गए, लेकिन किसी इंसान ने ही तुम लोगों को पैदा किया होगा। इतना सा भी शर्म होगा ना तो अपने गिरेबान में झांक के देख लेना कि मैंने तुम लोग के साथ क्या किया और तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कौन सा रिश्ता रखा और तुम लोग का क्या रिश्ता था, और क्या तुम लोग बाद में क्या कर दिए। तो मेरे चुप्पी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती, ठीक है, डरती हूँ सिर्फ ऊपर वाले से, और सच के साथ हूँ, ठीक है। उंगली करना बंद कर दे, उंगली करना बंद कर दे। अब इसे चाहे मेरा सजेशन समझ या धमकी समझ, दोबारा अगर मैंने कुछ नोटिस किया तो मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाऊँगी। तेरी तरह हाँ जी हाँ जी हाँ जी सबसे चिपड़ी चिपड़ी नहीं करती मैं, जो बोलती हूँ खर्रा बोलती हूँ और मुंह पे बोलती हूँ, पीठ पीछे हगने वाली तेरी तरह मेरी आदत नहीं है, ठीक है। जिसका जब तक इस्तेमाल किया उसके बाद उसको फेंक दिया, ऐसा मेरे अंदर फितरत नहीं है। मेरे अंदर ये मनसा होती कि मेरा खा लो पर मैं तुम्हारा ना खाऊं। तू तो क्या बोलूँ मैं, तेरे तो जितने भी शब्द मैं यूज़ करूँ तेरे लिए कम है, ठीक है। वो भगवान भी सोच रहा होगा। और हाँ, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, तेरी उड़ रही है ना, तू उड़ ले, लेकिन तेरे को जमीन भी नसीब है, ये रेखा तुझे बद्दुआ दे रही है, और तू बटोर बद्दुआ, बटोर मेरा बद्दुआ, दिन दुनी रात चौगनी। जितने मेरे आंसू तूने गिराए उसका हर एक आंसू का बदला तू भोगेगी इसी जन्म में। अगर बनारस में रह गई तो वो तो मुझे पता चलता रहेगा, और बनारस अगर छोड़ के तुम लोग भाग गए तो वो तो भगवान मालिक, लेकिन जहाँ भी रहेगी वहाँ भोगेगी। इसको तू लिख ले, तूने 1000 के साथ धोखा किया पर मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। मैंने तुझे क्या माना और तू क्या निकली, क्या निकली। तू 1000 लोग से 1000 झूठ बोल, लेकिन तू अपने गिरेबान में झांक करके देख तूने मेरे साथ क्या किया। और उसका इतना भी तेरे अंदर शर्म नहीं है, इतना सा भी शर्म नहीं है। अगर तू सामने से आकर बोल देती ना कि हाँ मैंने गलत किया, मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो मैं तुझे माफ़ कर देती। अब तो भगवान भी अगर आके कह देगा ना कि हाँ तू उसे माफ़ कर दे, तो मैं माफ़ नहीं करने वाली। 1 साल से तूने मुझे जो झिलवाया, किया धरा तो सब कुछ तेरा था, सब तूने किया था ना, हाँ सब तूने किया था ना। तो मैंने सब्र किया, जितना भी मैंने सब्र किया, मेरे हर एक आंसू का बदला महादेव भोलेनाथ, हाँ जितना मैंने उनके ऊपर
आस्था है, आस्था में कहीं ना कहीं मेरे मन में आता है कि तू सब्र रख, तेरा हर एक सब्र तुझको खाएगा। तू जहाँ भी रहेगी मेरा हर एक सब्र तुझको खाएगा। तू इस बात को लिख ले, लिख ले। ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए डाला कि तू अभी से भी सुधर जा, अब से सुधर जा, वरना तेरे पापों का घड़ा ऐसे फूटेगा ना, ऐसे फूटेगा कि क्या बताऊँ तुझे। अभी जितना मज़ा करना है तू मज़ा कर ले। और क्या मज़ा तू कर रही है, तेरा तो दिल ही जानता हो, तेरी आत्मा जानती होगी सब। तू किसको दिखाती है? जो नहीं जानता होगा वो देखता होगा, अरे वाह क्या ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी। पर मैं जानती हूँ तेरी क्या ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी। तू सच्चे प्यार के लिए हमेशा तड़पी और तड़पेगी। तेरे को कभी सच्चा प्यार नसीब नहीं होगा, ना किसी का विश्वास। तू सबका विश्वासघात करती है ना, सबके विश्वास के साथ खेलती है ना। ये रेखा की बदुआ बटोर, तेरे को कभी कोई विश्वास पात्र इंसान नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा तेरा यूज़ करेगा, जैसे तू सबका यूज़ करती है, यूज़ एंड थ्रो। ये तेरे दिमाग में रहता है ना, तेरा भी यूज़ एंड थ्रो ही होगा। देख लेना तू, देख लेना। एक माँ की बद्दुआ, एक बीवी की बद्दुआ, तू बटोर मेरा बद्दुआ। अब कब नहीं पड़ता है, कब नहीं पड़ता है। अब तेरा जो है मुकदमा ना ऊपर चल रहा है। जिस दिन अर्जी आ जाएगी तेरी, उस दिन तो उड़ ले बेटा, उड़ ले और सुधर जा। आखिरी बार फिर कह रही हूँ, सुधर जा, अपनी हरकतों पे विराम दे, ठीक है। तेरा मेरे से जो भी लेना देना है उसे ख़त्म कर। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बाकी तो मेरा जितना भी आंसू तुझे भोगना ही है, और इसी जन्म में तू भोगेगी। और तू इतने जल्दी मरेगी भी नहीं, तिल तिल के मरेगी, देखना तू, देखना। हर हर महादेव।